रफ्तार ट्रेन की वो रात। जब खिड़कियां गहरी और तारीक थीं और बाहर का मंजर एक धुंधला साया लग रहा था। अचानक डब्बे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक दिल दहला देने वाली सरगोशी सुनाई दी। जो हर मुसाफिर के कानों में गूंज रही थी। ये सफर जहन्नम का सफर बनने जा रहा था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी की सनसनी और खौफ का तजुर्बा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां मिलती रहें। कहानी की सनसनी और खौफ का तजुर्बा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां मिलती रहें। मैंने अपने दोस्त असद के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा झटका दिया। ए, उठ जा, देख कितना पुरसुकून है यहाँ। असद ने आंखें मलते हुए पूछा, पुरसुकून? तूने वो आवाज नहीं सुनी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी आवाज? ट्रेन की सीटी की? ये सफर हमने एक पुरानी वीरान ट्रेन पर शुरू किया था। उसकी खिड़कियां इतनी गंदी थी कि बाहर का कुछ नजर नहीं आता था और उसके डब्बे से एक अजीब सी बू आ रही थी। असद ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या हमें वाकई ये ट्रेन पकड़नी चाहिए थी? मैंने कहा, असद, हमने सस्ती टिकटें ली क्योंकि ये वाहिद ट्रेन थी। अब अगर हम यहाँ से भागे तो पछताएंगे। डब्बे में मौजूद तमाम लाइटें बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा छा गया। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और देखा कि असद का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ लाइटें बंद नहीं हुई, वो ट्रेन का इंजन है, वो रुक गई है। हमारी ट्रेन एक जंगल के बीच में खड़ी थी जहां सिर्फ दरख्तों के साए थे। ट्रेन में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे करीब हो और हमसे बात कर रहा हो। मैंने खौफ से कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है असद, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, यहाँ कोई है, मैं महसूस कर रहा हूँ। असद ने मेरे करीब आकर मेरे कान में सरगोशी की। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। मैंने दोबारा अपने फोन की टॉर्च जलाई और हमने देखा कि डब्बे की आखिरी सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल सियाह और खाली थीं। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। जब उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये ट्रेन सिर्फ उनकी है जो गुम हो चुके हैं। बूढ़ी औरत का वजूद एक लम्हे में धुआं बनकर गायब हो गया, लेकिन उसकी खाली आंखें और आवाज हमारे जहन में गूंज रही थीं। अचानक ट्रेन में एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई भाग रहा हो। हमने देखा कि एक साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो साया कोई नहीं था बल्कि एक बच्चा था जिसकी आंखें स्याह और चेहरा सड़ चुका था। वो हमारे करीब आया और कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। इस बच्चे के रोने की आवाज से पूरा डब्बा गूंजने लगा। वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम पीछे हटते रहे। ट्रेन के अंदर एक एक करके साये नमूदार होने लगे और हर साया किसी न किसी खौफनाक शक्ल में था। हमने ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहे थे। बाहर भी सिर्फ अंधेरा था। हम दोनों को ऐसा लगा जैसे हम एक जिंदा कब्र में कैद हो गए हों।
उसी लम्हे में आंखें खुल गईं। हम अपने बस्तर पर थे। ये सब एक डरावना ख्वाब था। ये ख्वाब था या हकीकत, फैसला आपका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां मिलती रहें।